नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समास। समास के कुल हम 200 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, इनमें पूर्व पद अव्यय होता है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमारा सी वाला इसमें राइट हो जाएगा आंसर। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होता है और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्वंद्व। जहाँ सामासिक पद पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा प्रधान होता है, वहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में कौन सा समास है, देखो और बताएं। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में अनु शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसके मतलब ये समास हो गया बहुव्रीहि समास। डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई तीसरा प्रधान होता है? सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। आप बीती शब्द में समास है, कर्मधार, द्वंद्व, दिगु, तत्पुरुष। कर्मधार, द्वंद्व, दिगु, तत्पुरुष। आप पर बीती में पर मीन्स तत्पुरुष समास हो जाएगा। डी वाला आंसर राइट है। आप पर बीती डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पदच्युत में कौन सा समास है? पदच्युत में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 7। पदच्युत में कौन सा समास है? पद के लिए निर्धारित किया गया। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, हथकड़ी में कौन सा समास है? हथकड़ी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु। हाथ के लिए कड़ी। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्नेहमग्न में कौन सा समास है? स्नेहमग्न में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी, दिगु। स्नेहमग्न में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी, दिगु। द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, दिगु। स्नेह में मग्न है ना, स्नेह में मग्न, ये भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, दिगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 10। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है जिसकी भुजाएं बहुत ही बड़ी हैं? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस सामासिक शब्दों में पहला शब्द संख्यावाची और व्यक्त करने वाला शब्द विशेषण होता है, तो जहाँ संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास होता है। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में कौन सा समास है? राजा के लिए दरबार। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। यथासंभव, तो जहाँ पे यथा, अनु इस तरीके से शब्द लगे होते हैं वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर सही हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 14 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद गौड़ होता है, उत्तर पद गौड़ तथा पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है, वहाँ पे क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? आजन्मा, सपरिवार। देखो आजन्मा तो हो गया अव्ययी भाव, सपरिवार भी। काम, चोर, प्रिय सखा, इन दोनों में से कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15, प्रिय सखा। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विदेशमग्न बहुव्रीहि, गिरधर तत्पुरुष, देश विदेश अव्ययी, यथाशीघ्र, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सूची 1 को 2 से मिलाइए। यथाशीघ्र अव्ययी भाव हो जाएगा, देश विदेश हो जाएगा द्वंद्व, विदेश गमन गिरधर, गिरधर बहुव्रीहि, विदेश गमन तत्पुरुष समास, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सी वाला डी, सी वाला पहला है, सी वाला चौथा है, सी वाला चौथा है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन परमेश्वर में कौन सा समास है? परम में ईश्वर, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 17 कर्मधार, कर्मधारय हो जाएगा। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी हैं, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी हैं। कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास। देखो ना द्विगु समास होगा ना, द्विगु समास होगा ना अव्ययी भाव का, दो में से बताया कर्मधारय होगा तत्पुरुष होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कर्मधारय होगा तत्पुरुष होगा, गगन को चूमने वाली, डी वाले आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैलगाड़ी में समास है, बैल की गाड़ी, बैल की गाड़ी, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास में कौन सा शब्द है? शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास में कौन सा शब्द है? महाविद्यालय पीताम्बर शास्त्र प्रवीण धारण करके, तत्पुरुष समास कौन से शब्द हैं? तत्पुरुष समास कौन से शब्द हैं? शास्त्र में प्रवीण, तत्पुरुष समास, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। शास्त्र में प्रवीण। देशभक्ति में समास है, देशभक्ति में समास है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव। देश के लिए भक्ति, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। अगला क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। पंचवटी, 5 वटों का समूह, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? धर्मवश, पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, तत्पुरुष समास नहीं है। धर्मवश, पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 24 धर्म तत्पुरुष समास नहीं है, अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है, धर्म में भ्रष्ट हो जाएगा, ए वाला आंसर राइट हो, जो गलत है वही सही। अगला क्वेश्चन नीलांबर जिसका, नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व। नीलांबर, नीलांबर, पीतांबर, नीलांबर में कौन सा समास है? नीला है अंबर जिसका, अर्थात, है ना, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा, ए वाला आंसर राइट है, कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाएगा? विग्रह, बदलाव, विभक्ति, विच्छेद। समास के पदों को अलग करने के लिए क्या कहा जाता है? विग्रह, बदलाव, विभक्ति, अनुच्छेद, विच्छेद, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 समास विग्रह होता है, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, समास विग्रह। अगला क्वेश्चन है कर्ता कृत का समास है, कर्ता कृत का समास है, द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। कर्ता कृत का समास है, द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। कर्ता कृत, कर्ता कृत। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो कर्मधारय हो जाएगा, सी वाला आंसर राइट है, कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। अमृत जैसी वाणी, अमृत रूपी वचन, वचन रूपी अमृत, वचन और अमृत, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, वचन रूपी अमृत, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है अन्न जल अनंत, अंत अंत, अंत अनंत, धर्माधर्म, पल पल। अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए कौन सा? क्वेश्चन नंबर 29, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, पल पल। अगला क्वेश्चन है प्रतिमान में समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व। प्रतिमान में प्रति लगा हुआ है, अव्ययी भाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में तत्पुरुष सॉरी यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। यथाशक्ति क्या है? यथाशक्ति पहले भी कर चुके हैं, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास।
अगला क्वेश्चन है पीताम्बर में कौन सा समास है? दिगु, अव्ययी, कर्मधारय, बहुब्रीहि। पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास? क्वेश्चन नंबर 32। जहां पे बहुब्रीहि नहीं होगा वहां पर लगा सकते हैं केवल कर्मधारय, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीताम्बर में कौन सा समास है? ये देखो है, ये नोट आ गया। जहां पे बहुब्रीहि नहीं वहां पे कर्मधारय होगा, नहीं तो बहुब्रीहि ही होगा। अब यहाँ पे कर्मधारय होगा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौशाला में कौन सा है? गायों के लिए शाला, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। गायों के लिए शाला, गायों के लिए शाला, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मृत्युंजय में, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? जो मृत्यु को जीत लिया हो, है नहीं कोई तीसरा, जो मृत्यु को जीत लिया हो कोई तीसरा ही तो होगा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौराहे में कौन सा समास है? दिगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय। चौराहा, चार राहों का समूह, बहुब्रीहि समास, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सॉरी, द्विगु समास, द्विगु समास गिनती है ना उसमें। क्वेश्चन नंबर 37। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा प्रधान होता है? सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद ही प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है 5 नदियों का समूह, 5 नदियों का समूह, पंजाब, पंच नदी, 5 आब, 5 सलीला। 5 नदियों का समूह, क्वेश्चन नंबर 38, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। पंजाब, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से किसी शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचाने। चक्रधार, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है घर में जिसके, चक्र है धर में जिसके, चक्र है अधर में जिसके। चक्रधर किसे कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 39, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, चक्र धारण किया है जिसने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, 10 है आंगन जिसके, 10 है नान जिसके, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, 100 है आनंद, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। 10 है आनंद जिसके, क्वेश्चन नंबर 40। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, 7 नदियों का समूह, 7 नदी का समूह, 7 सिंधुओं का समूह। सप्त सिंधु, क्वेश्चन नंबर 41, सप्त सिंधु, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, 7 सिंधुओं का समूह। अगला क्वेश्चन है रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई के लिए घर, है ना, रसोई के लिए घर, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास, रसोई के लिए घर। अगला क्वेश्चन है सामासिक पदों को तोड़ना कहलाता है। सामासिक पदों को तोड़ना कहलाता है। समास विग्रह, संधि, समास विच्छेद, समास। सामासिक पदों को तोड़ना क्या कहलाता है? सामासिक पदों को तोड़ना कहलाएगा समास विग्रह, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भीष्म पितामह के आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्दों का समास होगा। कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। आजीवन, आ लगा हुआ है यहाँ पे, अव्ययी भाव हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सद्भावना समास में, सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? सद लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45, कर्मधारय, दूसरे के लिए भावना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? भला बुरा, पंसेरी, नवयुवक, बखूबी। द्विगु समास, पंसेरी, पंसेरी, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है यथोचित किस समास का उदाहरण है? यथोचित किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। यथोचित अव्ययी भाव हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होते उसे क्या कहते हैं? कोई तीसरा प्रधान हो, बहुब्रीहि समास, है ना। जब कोई पद प्रधान ना हो, बहुब्रीहि तो नहीं होगा, बहुब्रीहि समास, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। तो विशेषण और विशेष के जो योग से समास बनता है उसे कहते हैं कर्मधारय, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, ए वाला हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास। गंगा का तट, गंगा का तट, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ।
चरण कैसे हैं? कमल जैसे। कर्मधारय समास, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, सी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी में समास बताइए। अष्ट अध्याय है जिसके, बी वाला आंसर राइट है। द्विगु समास, पथ से भ्रष्ट, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तत्पुरुष समास, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है सज्जन, सत्यजन, सज्जन शब्द में समास बताइए। देगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। दिगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 54, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कर्मधारय समास, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कर्मधारय समास। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन सा समास है? युद्ध में स्थिर रहने वाला, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 55, ये हो जाएगा अलुक तत्पुरुष, सी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमुखी, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमुखी, चंद्र कैसा है? मुख जैसा। अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु। चंद्र कैसा है? मुख जैसा। क्वेश्चन नंबर 56, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। विशेषण, विशेषता बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन, तिरंगा में कौन सा समास है? दिगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तीन रंगों का समूह, दिगु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। घुड़सवार, पाप पुण्य, पीताम्बर, आजीवन। अव्ययी भाव, ए डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। आजीवन, है ना, आजीवन। क्वेश्चन नंबर 59, मुरारी शब्द में कौन सा समास है? मुरारी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु समास, बहुव्रीहि। मुरारी। क्वेश्चन नंबर 59, मुरारी शब्द में कौन सा समास है? मुरारी शब्द में ये कृष्ण जी को कहा जाता है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बहुव्रीहि समास, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है गौरी शंकर, किस गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष। गौरी शंकर शब्द में किस समास को बताया गया है? गौरी शंकर द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। गौरी और शंकर। क्वेश्चन नंबर 60, गौरी और शंकर। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प को चयनित कीजिए। तत्पुरुष समास का उदाहरण है पीताम्बर, रात दिन, राजपुत्र, हरिशंकर। राजपुत्र, राजा का पुत्र, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। राजा का पुत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? दशानन, सन्मार्ग, नीला पीला, तिमाही। दशानन क्या हो जाएगा? अर्थात रावण। तिमाही सही हो जाएगा यहाँ पे। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सोच समझ के करने वाला है द्विगु समास वाले। कई बहुव्रीहि और कई द्वंद्व, दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है दिन रात, धन्य, धान्य, घर बाहर, हरिशंकर। हरिशंकर, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सॉरी, हरि और शंकर अलग अलग है। दिन रात, दिन दिन, आंसर हमारा राइट हो जाएगा ए वाला। आंसर हमारा राइट हो जाएगा ए वाला। आंसर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ए वाला। ये आता है अव्ययी भाव के अंतर्गत। दोनों सेम जब हो, रातों रात, दिन दिन, ये ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घास फूस में कौन सा समास है? घास फूस में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। घास फूस में कौन सा समास है? बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारा, द्वंद्व समास। यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? तो यथास्थान शब्द में बहुव्रीहि, द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है दशानन में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। बहुव्रीहि समास अर्थात रावण। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। अपना पराया, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। द्वंद्व समास, है ना, द्वंद्व समास। आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। आजीवन, ए वाला, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन, मात्र हंता में कौन सा समास है? मात्र हंता में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। मात्र हंता में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। मात्र हंता। क्वेश्चन नंबर 69, 69 क्वेश्चन नंबर, मात्र हंता, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा मात्र हंता में। क्वेश्चन नंबर 70, तो संख्या 70, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। अपना पराया, अंदर बाहर। अगला क्वेश्चन, परमानंद में कौन सा समास है?
परमानंद में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव। परमानंद में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 71 परमानंद में समास है, ये विशेषण विशेष बता रहा है। परमानंद, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। अगला क्वेश्चन, बारहसिंगा में कौन सा समास है? बारहसिंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। बारहसिंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। बारहसिंगा में कौन सा समास है? बारहसिंगा में कौन सा समास है? बारहसिंह जिसके दिगु तो है नहीं, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 72 बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्म कारक समास। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची अंतिम पद संज्ञा हुआ क्या कहलाता है? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हुआ क्या कहलाता है? दिगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 74 ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। संख्यावाची पूछा है, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, दिगु समास। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? कृतकृत, विद्याभ्यास, प्रिय सखा, नीलगाय। कर्मधारय समास नहीं है। कृतकृत, विद्याभ्यास, प्रिय सखा, नीलगाय। क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 75 कर्मधारय समास नहीं। विद्या में अभ्यास, बी वाला नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेतपत्र, गगनचुंबी, नीलकंठ, पाठशाला। श्वेतपत्र, गगनचुंबी, नीलकंठ, पाठशाला। पाठ के लिए शाला, ये भी नहीं है। नीलकंठ, ये भी नहीं है। गगन के लिए चुंबी या श्वेतपत्र। क्वेश्चन नंबर 76 श्वेतपत्र हो जाएगा, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, कर्मधारय। अगला क्वेश्चन, महाजन शब्द का महाजन शब्द में समास है। दिगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। महान है जो जन, है ना, कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। महान है जो जन कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? शीतोष्ण, अशातीत, अष्टाध्यायी, अजन। अजन भी नहीं है, अष्टाध्यायी भी नहीं, आशातीत। क्वेश्चन नंबर 78 आशातीत, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ये शीतोष्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? लाल पीला, दुमाता, विद्याभ्यास, वीणा पाणिनि। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है लाल पीला, दुमाता, विद्याभ्यास, वीणा पाणि। 79 क्वेश्चन नंबर 79 डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, वीणा पाणि। ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। जिस समास का पूर्व पद मीन्स पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, ओ संबंध समास, संबंध तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 80 ये अव्ययी भाव समास का क्या पहला पद प्रधान होता है? क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। राजपुत्र, राजपुत्र में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, राजा का पुत्र। देव है जो महान, देव है जो महान, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि, अव्ययी, कर्मधारय। देव है जो महान, महान, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्मधारय। देव है जो महान, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, गोदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय। योग का दान, है ना। क्वेश्चन नंबर 83 योग का दान, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, योग का दान। अगला क्वेश्चन है, जलधि में कौन सा समास है? जलधि में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। जलधि में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 84 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास, बी वाला आंसर जलधि में। वाचस्पति, वाचस्पति में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, संबंध तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। वाचस्पति। क्वेश्चन नंबर 85 अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है, गोबर गणेश में कौन सा समास है? गोबर गणेश में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष,
करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। गोबर के गणेश, गोबर के गणेश। क्वेश्चन नंबर 86, गोबर के गणेश। 8 अध्याय है जिसमें अष्टाध्यायी बहुब्रीहि समास। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। 3 वेणियां मिलती हैं जहां, 3 वेणियां मिलती हैं जहां। क्वेश्चन नंबर 88 बहुब्रीहि समास, त्रिवेणी। अगला क्वेश्चन है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युद्ध में जो रुका हुआ है, टिका हुआ है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? आलोक तत्पुरुष। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। दुख सुख, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। द्वंद्व समास हो जाएगा यहाँ पे, द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में तत्पुरुष कौन सा समास है? चक्रपाणी, चक्रपाणी। किसी तीसरे को बताया जा रहा है भाई, ये तो क्वेश्चन नंबर 91 किसी तीसरे को बताया जा रहा है। बहुब्रीहि समास। धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। अव्ययीभाव। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय है? पतझड़, तिपला, नील गगन, गांव शहर। कर्मधारय पूछा है, कर्मधारय पूछा है क्वेश्चन नंबर 93। जहां पे विशेषण विशेष होता है वहां पे कर्मधारय होता है। नील गगन। प्रतिदिन में समास बताइए। कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। प्रतिदिन में समास बताइए। प्रतिदिन, अव्ययीभाव समास, प्रति लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रातों रात में समास बताइए। द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष समास। रातों रात में समास बताइए। रातों रात में समास बताइए। रातों रात में समास बताइए। द्वंद्व, अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष समास। रातों रात में समास बताइए। रातों रात अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। पंकज, बहुव्रीहि। कमल का पर्यायवाची है। डी वाला। अगला, घुड़सवार का सही विग्रह क्या होगा? घोड़ा, सवार, आदि। घोड़ा पर सवार, घोड़ा और सवार, घोड़ा सवार, आदि। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, घोड़े पर सवार। अगला क्वेश्चन, चौमास में समास है। 4 महीनों का समूह। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, 4 महीनों का समूह। यथाशक्ति में समास है। अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। यथाशक्ति में समास, यथाशक्ति में समास, अव्ययीभाव। कई बार कर चुके हैं इसके। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ क्या है? विस्तार, विच्छेद, संक्षेप, नवीन अर्थ। समास का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 100 ये होगा संक्षेप। समास संक्षेप के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व। उपकूल। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है, यथाशक्ति, पीताम्बर, माता पिता, नवग्रह। द्विगु समास का उदाहरण है, बताइए। नवग्रह। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, नवग्रह। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में समास बताइए। यथाशक्ति में अव्ययीभाव है, कई बार कर चुके हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। द्वंद्व समास बताइए। द्वंद्व समास पाप पुण्य। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। 104 हमने आज क्वेश्चन किए। 104 के अलावा इतने 100 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इसके ये दूसरी वीडियो में हम इसको करेंगे। ठीक है, थैंक यू।